हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज हम सीटेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क के संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके विगत सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इससे संबंधित प्रश्न आपके आगामी 2022 की सीटेट की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे और पूछे जाने की संभावनाएं भी अधिक हैं, क्योंकि हर बार एनसीएफ 2005 से प्रश्न आते ही हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए एनसीएफ 2005 के प्रश्नों के बारे में और उसकी प्रतिलिपियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे आपको आगे आने वाली सीटेट संबंधी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसका हिंदी रूपांतरण है। आइए इसके बारे में जानते हैं एनसीएफ 2005 में क्या क्या दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे सभी विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रवीन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। फ्रेंड्स, तो प्रश्न अगर आता है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। आइए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 ने पाठ केंद्रित शिक्षा पर बल न देकर बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल दिया है। अगला पॉइंट, एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है। जो एनसीएफ 2005 है, इसका अनुवाद संविधान की 8वीं सूची में दी गई सभी 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिससे सभी राज्य इसे आसानी से अपने अपने राज्यों में लागू कर सकें। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। आइए देखते हैं एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या थे। इसके अंतर्गत क्या सिद्धांत दिए गए? तो सिद्धांत दिए गए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने पर एनसीएफ 2005 पर बल दिया गया कि जो बच्चों को ज्ञान दिया जाए वह बच्चों के बाहरी जीवन से जोड़कर बच्चों को ज्ञान दिया जाए। अगला, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। जो पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई जाए उसमें रटने पर अधिक जोर न देकर बच्चों को क्रियाकलाप द्वारा पढ़ाई को सिखाया जाए, जिससे बच्चे अच्छे से और आसानी से सीख सकें। अगला है पाठ्यचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न हो। एनसीएफ 2005 में यह भी कहा गया कि जो पाठ्यचर्या हो वह पुस्तक केंद्रित ना हो, अपितु क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 ने बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक जोर दिया। अगला है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना। इसका तात्पर्य है कि जो विद्यालय में जो शिक्षा दी जाए वह बच्चों की विभिन्न प्रकार से गतिविधियों से जोड़कर दी जाए, जिससे बच्चों को आसानी से उसका ज्ञान हो सके और बच्चों के समझ में भी आसानी से आ जा सके। उसमें कोई सैद्धांतिक रूप न लिया जाए, आसान तरीके से उनको उसी प्रकार की गतिविधियों कराकर उनको ज्ञान प्रदान किया जाए। अगला है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। ये सभी जानते हैं कि बच्चे इस प्रकार से तैयार करें कि वो राष्ट्रीय मूल्यों को अपने अंदर समाहित कर लें। इसका ये एनसीएफ 2005 के यही प्रमुख सिद्धांत थे। आइए एनसीएफ 2005 के अंतर्गत क्या क्या सुझाव दिए गए। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई सूचना है तो उसको ज्ञान न मान लिया जाए। अगला, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त आदि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए। एनसीएफ 2005 में कहा गया कि जो विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाए उसमें शिक्षण को ज्ञात से अज्ञात, मतलब पहले बच्चों को जो चीज़ें ज्ञात हैं, मतलब जिनके बारे में जानते हैं उनके बारे में बताया जाए, फिर बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताया जाए जिनको उनका तनिक भी ज्ञान नहीं है।
और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का तात्पर्य है पहले बच्चों को मूर्त चीज़ें समझाई जाएं जो उनके प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने हो। मूर्त चीज़ों को सिखाने जब सिखा दिया जाए तो उसके बाद उसी से संबंधित अमूर्त चीज़ों को उनको सिखाया जाए। तो बच्चों के लिए ये दोनों शिक्षण सूत्र जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं का प्रयोग करके बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाए जिसके द्वारा उन्हें ज्ञान अस्थायी रूप से प्राप्त हो जाए। आइए अगला देखते हैं। पुनर्बलन का प्रयोग जैसे सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 में कहा गया कि पुनर्बलन का प्रयोग तो किया जाना चाहिए लेकिन उसमें सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से रखा जाना चाहिए। नहीं तो यदि पुनर्बलन के लिए बच्चों को अधिक से अधिक सजा दी जाएगी तो वो डरने लगेंगे, और यदि अधिक से अधिक पुरस्कार दिया जाने लगेगा हर चीज़ के लिए तो बच्चे उसी पर निर्भर हो जाएंगे कि हमें पुरस्कार मिलेगा तभी हम अच्छा कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम तभी सीखेंगे जब हमें सज़ा मिलेगी, या फिर अगर सज़ा नहीं मिलती है तो हम नहीं सीखेंगे। इसलिए पुनर्बलन पर तो जोर दिया गया लेकिन सज़ा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किए जाने के लिए कहा गया। आइए अगला देखते हैं। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। इसका तात्पर्य है कि जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, जिससे बच्चों के अभिभावक इस बात को समझ सके कि उनका बच्चा किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, क्या चीज़ें चाहता है, उसकी रुचि किन चीज़ों में है। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार बिना बोझ की शिक्षा पर जोर दिया गया। एनसीएफ 2005 में यह भी कहा गया कि बच्चों पर ज़्यादा बोझ न लादा जाए। बच्चों को धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को सिखाते सिखाते उनको बड़ी चीज़ों को सिखाने की ओर अग्रसर किया जाए। अगला एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण कार्य किया जाए। एनसीएफ 2005 की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें यह कहा गया है बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए ताकि वे किसी भी तथ्य को आसानी से समझ सकें। अब देखिए एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं आपके सीटेट की परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आपके आगामी सीटेट 2022 में भी पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा और इन्हें एक प्रकार से अपने जहन में बैठा लीजिएगा, आपके गलत ना होने पाए। आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है। एनसीएफ जो 2005 है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें किसकी समझ प्राप्त हो रही है। तो रचनावाद की, बच्चों को रचनात्मक कार्यों को सिखाया जाए तो रचनावाद की समझ प्राप्त होती है कि यह रचनावाद से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। आइए अगला देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वह एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, उन्हें सुविधा प्रदान करने वाला। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है। अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है? बहुभाषावाद है। अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है? बहुभाषावाद, बच्चों को कई भाषाएं सीखने का मौका मिले। आगे देखते हैं और लास्ट है एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, बच्चे करें और करके स्वयं सीखें। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस पर बल देती है? करके सीखने पर बल देती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। एनसीएफ 2005 से पूछे जाने वाले समस्त प्रश्नों को इस सीरीज में समाहित किया गया है और यही प्रश्न हूबहू आपके सीटेट परीक्षाओं में आएंगे और आप इन्हें अगर समझ में ना आए हो तो एक बार और देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा और परीक्षा के समय जब परीक्षा देने जाएं तो इसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा जिससे आपकी कोई गलत ना हो पाए और सीटेट का आपका आराम से उत्तीर्ण हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें जिससे आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।